मित्रों नमस्कार। मैं आपका वेंकी चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान में। उम्मीद है दोस्तों कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मित्रों, हम लोगों की जो चर्चा है वो आरटीआई अधिनियम की जो धारा 13 है उस पर चल रही थी। धारा 13 में दोस्तों जो सबसेक्शन है तो उसके बारे में मैंने आपको बताया है, पदावधि और सेवा की शर्तें। यानी कि दोस्तों जो ये आरटीआई अधिनियम की जो धारा 13 है इसमें जो राज्य सूचना आयुक्त होते हैं और जो मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं उनकी पद की अवधि जो है कितनी होगी, और जो दोस्तों वेतन है और वेतन से तमाम जुड़ी जो है अन्य चीज़ें, अन्य वेतन भत्ते यानी कि वो सारा जो है किस तरह से दिया जाएगा, वो सारी बातें जो है दोस्तों इस सेक्शन 13 में बताई गई है। लेकिन दोस्तों जो सेक्शन 13 है इसको, संपूर्ण सेक्शन 13 को जानना जरूरी है। केवल हम सेक्शन 13 को पढ़ दे और वही मैं आपको बता दूं तो वो पर्याप्त दोस्तों नहीं है। और दोस्तों जैसा मैं आपको हमेशा कहता हूं कि मैं आपको अगर वीडियो में बता रहा हूं तो दोस्तों यदि आप इस एक्ट में दिलचस्पी रखते हो, यानी मतलब अगर आप इसको जानना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो मित्रों आप इसको खुद से भी जानने की कोशिश कीजिए, यानी कि खुद से भी समझने की इसको आप कोशिश कीजिए। देखिए दोस्तों क्या है कि इसकी जो सेक्शन 6 है वो इसका जो 1-2 पैराग्राफ है वो रह गया था, तो इसके बारे में ही मैं आज आपको बताऊंगा कि इसमें दोस्तों जो है जो सूचना आयुक्त होते हैं उनके लिए क्या व्यवस्था सरकार करती है। दोस्तों जो सूचना आयुक्त है, मुख्य सूचना आयुक्त है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण पद है दोस्तों, जिम्मेदारी के पद है। और दोस्तों इनको काफ़ी आरटीआई अधिनियम के तहत शक्ति प्राप्त है दोस्तों, पूरी सिविल कोर्ट की दोस्तों इनके पास पावर है। अब दोस्तों देखिए, अब हम शुरू करते हैं इसके जो पैराग्राफ रह गए थे। परंतु यह भी कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त के वेतन भत्तों और सेवा की अन्य शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके आला भरकर रूप में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। देखिए दोस्तों ये क्या कह रहे हैं कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त के वेतन भत्तों और अन्य सेवा शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके आला भरकर रूप में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यानी कि जो उसके दोस्तों वेतन भत्ते जो तय किए गए हैं उनमें नियुक्ति के पश्चात जो है उनमें कोई भी जो है परिवर्तन जो है उनमें दोस्तों नहीं किया जाएगा। यानी कि जैसा भी नियुक्ति के समय जो वेतन भत्ते स्टार्ट किए गए हैं वही दोस्तों उनमें रहेंगे। अब दोस्तों इसकी जो सेक्शन 6 है इसको भी मैं आपको पढ़कर बता रहा हूं। देखिए मित्रों, केंद्रीय सरकार मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों को उतने अधिकारियों और कर्मचारी उपलब्ध कराएगी जितने इस अधिनियम के अधीन उनके कर्तव्यों के दक्ष पालन के लिए आवश्यक हो, और इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए नियुक्त किए गए अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेह वेतन और भत्ते तथा सेवा के निबंधन और शर्तें ऐसी होगी जो विहित की जाए। दोस्तों यहां पर ये कह रहे हैं कि केंद्रीय सरकार मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों को उतने अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराएगी। केंद्रीय सरकार दोस्तों, जो केंद्र सरकार है वो मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त को उतने कर्मचारी उपलब्ध कराएगी जितने इस अधिनियम के अधीन उनके कर्तव्यों के दक्ष पालन के लिए आवश्यक हो। यानी कि दोस्तों जितने कर्मचारी इस अधिनियम के तहत जो है उनको अपना कार्यालय चलाने के लिए दोस्तों, जो सूचना आयोग को चलाने के लिए पर्याप्त हो, तो उतने कर्मचारी जो है सरकार उपलब्ध कराएगी। और दोस्तों इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए नियुक्त किए गए अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेह वेतन और भत्ते तथा सेवा के निबंधन और शर्तें ऐसी होगी जो विहित की जाए। यानी कि दोस्तों तमाम वेतन भत्ते और सेवा की शर्तें जो है दोस्तों उनके साथ भी जो है लागू होगी। जो अन्य कर्मचारी जैसे दोस्तों रजिस्ट्रार हो गया और बाबू लोग हो गए, तमाम स्टाफ होता है दोस्तों, क्योंकि आयोग को चलाने के लिए दोस्तों, आयोग एक बड़ी संस्था है और उसको चलाने के लिए काफ़ी स्टाफ की जरूरत है। हालांकि दोस्तों देखने में ही आया है, जैसा कि आप लोगों ने तमाम सरकारी कार्यालयों में देखा भी होगा कि जहां 4 लोगों की ज़रूरत है वहां सरकार जो है एक ही आदमी से काम चला रही है। तो ये तो खैर मित्रों अब सरकार की बात है वो किस तरह से क्या काम कराती है, क्योंकि ये सिस्टम का दोस्तों एक हिस्सा है और सिस्टम में जो है
इस तरह से जो कार्य हो रहा है ये तो इन्हीं को पता होगा दोस्तों कि किस तरह से इन लोगों को जो है कार्य कराना है, क्या लोग ये जो है अपना हिसाब से कैसे चला रहे हैं। हमें इन बातों में ज़्यादा दोस्तों नहीं जाना है, लेकिन दोस्तों कहने का तात्पर्य ये है कि इन सब चीज़ों की जो मार है वो पब्लिक पर पड़ती है, जनता पर पड़ती है। इसलिए पड़ती है दोस्तों कि जहाँ 4 व्यक्ति काम करते हैं, 4 व्यक्ति काम करने की जहाँ पर जगह है वहाँ एक ही आदमी यदि काम करेगा दोस्तों, जाहिर सी बात है तो उस व्यक्ति को परेशानी होगी और उस पर काम का बर्डन बढ़ेगा। अब इसका असर दोस्तों जनता पर देखने को मिलेगा, क्योंकि जनता परेशान रहेगी, जनता भागदौड़ करती रहेगी, जनता का कार्य नहीं होगा, ऐसे ही फाइलें दबी रहेगी, पड़ी रहेगी। तो दोस्तों ये इस तरह की एक समस्या है, इसमें कोई जो है डिनाई नहीं किया जा सकता है। तो साथियों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप कृपया वीडियो शेयर कर दीजिए और चैनल को दोस्तों आप लोग हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों एक मित्र ने पूछा था कि साहब विहित शुल्क का क्या मतलब होता है। देखिए दोस्तों होता क्या है, विहित शुल्क का मतलब दोस्तों ये है कि जितना निर्धारित शुल्क है, जितना आपको आपके पत्र में बताया गया है, तो वो शुल्क दोस्तों आपको वहां पर जमा करना है। मान लीजिए आपने कोई आरटीआई एक्ट के तहत कोई सूचना मांगी है और आपने 10 पेज की सूचना मांगी है। अब वो 10 पेज की अगर सूचना है तो आपको दोस्तों जो जन सूचना अधिकारी है वो लेटर जारी कर बताएगा कि साहब जो है 2 रुपये प्रति पेज के हिसाब से आप 20 रुपये जमा कर दीजिए। तो दोस्तों उसी को विहित शुल्क कहते हैं। तो साथियों उम्मीद है आप लोग सपोर्ट करेंगे और सपोर्ट आप लोगों का मिल भी रहा है। तो फिर दोस्तों चर्चा होगी किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए सादा नमस्कार।